मंक बनने का एक बहुत जरूरी हिस्सा होता है खुद को एक पहाड़ के जितना स्टेबल बना लेना। अगर एक इंसान का माइंड और उसकी बॉडी स्टेबल नहीं है तो चाहे जो भी नया जीने का तरीका सीख रहा है, जो भी वो किसी वर्कशॉप से, कोर्स से या फिर बुक से कोई भी नया टेक्निक सीखता है या फिर कोई भी नई प्रैक्टिस सीखता है, वो हर चीज एक अनस्टेबल फाउंडेशन के ऊपर बिल्ड होगी। और जस्ट बिकॉज उसकी फाउंडेशन इतनी अनस्टेबल है तो वो टाइम के साथ ढह जाएगी। और जो भी आपने नई टेक्निक सीखी, जो भी नई प्रैक्टिस सीखी, जो भी आपकी नई अंडरस्टैंडिंग, नई नॉलेज आई, हर वो चीज आपसे दूर हो जाएगी। सोचो अगर आपको एक रॉकेट स्पेस में भेजना है और वो रॉकेट बहुत ज्यादा वेल बिल्ट है, अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी उसमें डाली गई है और उस रॉकेट में बहुत दूर जाने की पोटेंशियल है, लेकिन उसका बेस बिल्कुल अनस्टेबल है, तो क्या वो रॉकेट कहीं पर भी जा पाएगा? द आंसर इज नो। यानी अगर आपके अंदर उतनी पोटेंशियल भी नहीं है लेकिन आप बस अपने बेस को स्टेबल बना लेते हो, आप खुद को स्टेबल बना लेते हो, तो आप बहुत दूर जा सकते हो उस इंसान से जिसमें दबा दबा के पोटेंशियल है, जिसके जीन्स बहुत अच्छे हैं, जिसके पास हर पॉसिबल एडवांटेज है, लेकिन उसका बेस अनस्टेबल है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि स्टेबल होने का मतलब ये है कि मेरे अंदर जो भी डार्कनेस है, जो भी मेरे अंदर एंगर है, जेलसी है, अर्जेस है मेरे अंदर, अगर मैं उन चीजों को दबा लूं और मैं बस एक नाइसनेस का मुखौटा पहन लूं तो मैं स्टेबल बन जाऊंगा। बिकॉज अनस्टेबल होने का मतलब हमें ये लगता है कि कोई भी नेगेटिव इमोशन है। बट अगर हम रूट में जाके देखें तो इंस्टेबिलिटी आती कहां से है? जब भी हम अनस्टेबल फील कर रहे होते हैं, जब भी हम थॉट से भरे हुए होते हैं, जब भी हमारे अंदर डिस्टर्बेंस होती है, तब हमारे अंदर बेस लेवल पर क्लैरिटी नहीं होती है। हम लूज कर देते हैं ये अंडरस्टैंडिंग हम लूज कर देते हैं कि हम हैं कौन, और हम गलत चीजों के साथ खुद को आइडेंटिफाई करने लगते हैं। यानी अगर हमें स्टेबिलिटी चाहिए तो बेसिक लेवल पर हमारे अंदर क्लैरिटी ज्यादा होनी चाहिए। बिकॉज क्लैरिटी होने पर जब भी हमारे अंदर कोई नेगेटिव इमोशन आता है तब हम उसे ये नहीं बोलते कि मैं इस चीज को दबाऊं या फिर मैं इस चीज को अपने अंदर से बाहर निकालूं, हम बस क्वेश्चन करते हैं कि ये चीज मेरे अंदर आई कहां से। हम क्वेश्चन करके देखते हैं कि उसके रूट में जाके हमें क्या चीज, क्या रीजनिंग मिलती है ताकि हम उस चीज के ऊपर अपना कंट्रोल बना पाए, बजाय उस चीज को अपने आप को कंट्रोल करने देने के। जब भी हम इस तरह से चीजों पर अटेंशन पे करते हैं कि अच्छा मेरे को गुस्सा आया, लेकिन मेरे को गुस्सा आया क्यों? मैं एक सर्टेन बिलीफ को होल्ड करके बैठा हुआ था, लेकिन किसी दूसरे इंसान ने एक अपोजिंग बिलीफ मेरे कानों में डाल दिया और मेरे दिमाग में दो अपोजिंग बिलीफ का क्लैश हुआ और इससे मेरे अंदर एक नेगेटिव इमोशन उठा जिसे बोलते हैं गुस्सा। जब हम इस तरीके से अपनी चीजों पर अटेंशन पे करते हैं कि हो क्या रहा है, तब जो भी चीज हमें बॉदर कर रही होती है, जो भी चीज हमें डरा रही होती है, जो भी चीज हमें गुस्सा दिलाती है, जो भी चीज हमें खुद को डाउट करने पर मजबूर करती है, हर वो चीज गिर जाती है और हमारे अंदर सर से लेके पांव तक, माइंड से लेके बॉडी तक स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। स्टेबिलिटी का मतलब है चीजों को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ देख पाना। बिकॉज अगर हम एनलाइटन लोगों को भी देखें, एनलाइटन लोगों को किस तरह से डिपिक्ट करा जाता है, कोई भी उनकी चित्र होता है, कोई भी उनकी पेंटिंग होती है, उनको दिखाया जाता है कि उनकी थर्ड आई है, उनकी तीसरी आंख खुली हुई है। मतलब हम लोगों की दो आंखें हैं लेकिन उस इंसान की तीसरी आंख भी है, वो हमारे से ज्यादा देख सकता है। इवन कई कल्चर्स में कई गॉड्स को ऐसे दिखाया गया है जिनके सर के चारों ओर आंखें हैं या फिर उनके पूरे शरीर पर आंखें हैं, इतना ज्यादा वो देख सकते हैं कि रियलिटी क्या है एक्चुअल में। सो अगर हमें अपनी बॉडी और अपने माइंड को स्टेबल बनाना है तो हमें चीजों को एज इट इज देखना है। समझ आ गया? बट हम चीजों को एज इट इज क्यों नहीं देखते हैं? जो एनलाइटेंड लोग होते हैं वो ये बोलते हैं कि जब भी हम किसी चीज को देखते हैं, जैसे आप मेरे को देख रहे हो, आपके दिमाग में कोई ना कोई ओपिनियन आ रहा है कि सौरभ अच्छा इंसान है या फिर सौरभ बुरा इंसान है, सौरभ चीजों को अच्छे से समझाता है या फिर सौरभ चीजों को बुरी तरीके से समझाता है। कुछ ना कुछ साथ में ओपिनियन आता है। वो ओपिनियन कहां से आता है? आप बोलोगे कि हाँ मेरा पास्ट है, मेरे चाइल्डहुड में मेरे को कई चीजें सिखाई गई थी, जो भी मेरे बिलीफ्स हैं। बट आपने उन सारी चीजों को पकड़ा क्यों हुआ है? क्यों आपने बोला है कि ये चीजें जो हैं वो एक अच्छा फिल्टर है दुनिया को समझने के लिए, इन चीजों के थ्रू मैं फिल्टर करके समझूंगा कि सौरभ है क्या? क्यों आप इन फिल्टर्स को, इन बिलीफ्स को, इन ओपिनियंस को, अपनी स्टोरी को इतना ज्यादा अहमियत देते हो? जो भी एनलाइटेंड लोग हैं वो ये बोलते हैं कि आप इन चीजों को इतना ज्यादा अहमियत इसलिए ही देते हो बिकॉज यू आर आइडेंटिफाइड विद योर बॉडी। आप जो भी हो, आप बोलते हो कि ये ही मैं हूं। आप बहुत ज्यादा रूटेड हो फ्लैश में। जैसे अगर हम जानवरों को देखते हैं, वो इंस्टिंक्ट्स पर क्यों रिएक्ट करते हैं? जब भी उनकी बॉडी बोलती है कि तेरे को भूख लगी है, जा खाना ढूंढ, जब भी उनकी बॉडी बोलती है कि तेरे को कोई शिकार कर सकता है तेरा, तो जाके उसको अटैक कर, या फिर कोई तेरे को खा सकता है तो कहीं और भाग। जब भी उनके अंदर कोई इंस्टिंक्ट आती है वो उस पर एक्ट करते हैं। वो अपनी इंस्टिंक्ट और अपने बीच में कोई भी गैप नहीं क्रिएट कर सकते हैं। जानवरों के अंदर एक सर्टेन सॉफ्टवेयर डाला हुआ होता है और वो सिर्फ उसी चीज के अकॉर्डिंग एक्ट कर सकते हैं। वो कुछ भी नया क्रिएट नहीं कर सकते। वो कोई भी ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं अभी तक ऐसा एक्ट करता आया हूं और सडनली मैं दूसरे वे में एक्ट करूंगा। वो ये चीज नहीं कर सकते। और यही मेन चीज होती है जो एक इंसान को बाकी सारे जानवरों से अलग बनाती है, दैट वी कैन चूज अ डिफरेंट सेट ऑफ एक्शन।
जैसे अगर हम कोई भी अपनी हैबिट परफॉर्म कर रहे हैं, रेगुलरली हम अनकॉन्शियस होकर करे जा रहे हैं, लेकिन जब जिस मोमेंट पर हम अवेयर हो जाते हैं कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, उसी मोमेंट पर हम अपने सॉफ्टवेयर को एक अपग्रेड दे सकते हैं, हम अपडेट कर सकते हैं जो भी हमारी वायरिंग होती है, और हम खुद को ये बोल सकते हैं कि मेरे को बस सर्वाइवल मोड में नहीं जीना। मेरी वायरिंग ये बोल रही है, मेरी बॉडी ये बोल रही है कि तू बस सर्वाइवल के लिए जी, बस तू ये देख कि तू किसके साथ रिप्रोड्यूस कर सकता है, तू कहां से खाना एक्वायर कर सकता है, अगर कोई तेरे को तंग कर रहा है तो उसको मार दे। बॉडी बस यही बोलेगी, लेकिन हम बॉडी को बता सकते हैं दैट नो, मैं कुछ और चाहता हूं, मेरे को कहीं और जाना है, मेरे सपने हैं कुछ। हम ये चीज कर सकते हैं, लेकिन एक जानवर ये चीज नहीं कर सकता। और यही सेम चीज एक स्पिरिचुअल टीचर थे जॉर्ज गुरजीफ, उन्होंने बताया था कि ज्यादातर इंसान जानवरों के जैसे होते हैं और वो एक वेकिंग स्लीप की स्टेट में चल रहे होते हैं। मतलब हम सब जाग रहे हैं, आप अभी सुन रहे हो मेरी आवाज को, आप अटेंशन पे कर रहे हो मे बी, लेकिन एक लेवल पर आप सो भी रहे हो, आप अटेंशन पे कर रहे हो, लेकिन आप उतने कॉन्शियस नहीं हो कि आपका हाथ कहाँ है, आपके पैर कहाँ है, आपका सर कहाँ है। आप अजीब सी पोजीशन में भी फोन रख के बैठे और अजीब से टेढ़े होकर देख रहे हो कि भाई ये क्या बोल रहा है। आप उतने कॉन्शियस नहीं हो, आपको पता ही नहीं है कि क्या आपकी बॉडी के साथ हो रहा है, और बहुत सारे उसमें सर्वाइवल मैकेनिज्म्स अभी काम कर रहे हैं। तो गुरजीफ ने अपने डिसाइपल्स के साथ एक एक्सरसाइज बनाई थी। जब भी उनके डिसाइपल्स अलग अलग काम कर रहे होते थे, जैसे कोई बर्तन धो रहा है, कोई गार्डनिंग कर रहा है, कोई कुछ और काम कर रहा है, कोई कुछ और काम कर रहा है, वो एकदम से वहां पर आते और वो सबके आगे चिल्ला के बोलते स्टॉप। और जो भी इंसान जो भी काम कर रहा होता वो वहीं पर उसी पोस्चर को मेंटेन करके वहीं पर देखता रहता जहां पर वो देख रहा था। वो आंखें भी कहीं और मूव नहीं कर सकते थे, और चाहे 1 घंटा हो जाए, 2 घंटे हो जाए, वो जो भी कर रहे थे, अगर कोई बर्तन मांज रहा है तो वो बर्तन पकड़ के उसी को देखता रहेगा 1 या 2 घंटे तक, जब तक मास्टर बोल नहीं देते कि ठीक है तुम कुछ और काम कर सकते हो। लेकिन ऐसा करने से होता क्या है, अगर आप किसी भी चीज को एक जगह पर एक ऑकवर्ड से पोस्चर में खड़े होकर देख रहे हो तो उससे होगा क्या। इमेजिन करो, इस चीज को आपको करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को इतना पेन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इस चीज को इमेजिन कर सकते हो कि अगर आप एक सर्टेन पोजीशन में हो जो आपने पहले कभी नहीं की, यानी आप ऑटोमेटिकली जैसे ब्रश करते हो अपने टीथ को, लेकिन अगर कोई बीच में से एकदम से आपको टोक के बोल दे कि स्टॉप, तो आपके अंदर अवेयरनेस आएगी कि मेरी बॉडी में हो क्या रहा है, मेरा हाथ किस एंगल पर मुड़ा हुआ है, मेरी उंगली किस एंगल पर मुड़ी हुई है, कैसे मैंने ब्रश को पकड़ा हुआ है। आप हर चीज पर अटेंशन पे करने लगते हो, और यही अटेंशन पे करने से आपकी बॉडी की अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप एकदम से ये रियलाइज करते हो कि मैं अलग हूं और मेरी बॉडी अलग है। मतलब बॉडी एकदम से स्टिल हो चुकी है, वो एक सर्टेन पोजीशन में अटक गई है, लेकिन मेरे दिमाग में जो थॉट्स हैं वो एक से दूसरी डायरेक्शन में जंप कर रहे हैं। मैं अलग हूं, मेरा शरीर अलग है। ये जो स्किज्म होता है, ये जो डिफरेंस होता है, ये तब क्रिएट हो जाता है जब भी आप खुद की बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रेन करते हो। इवन जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो तब आपने नोटिस किया होगा, अगर आप खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रेन करते हो तब आपका मन एकदम से खाली हो जाता है और आप एकदम से डिटैच्ड फील करते हो। आप बॉडी को फील कर पाते हो कि हाँ बॉडी में कहीं ना कहीं दर्द है, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो दर्द भी यूफोरिया में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपने कई बार सुना भी होगा कि जो रनर्स होते हैं अगर वो मैराथन में भाग रहे हैं तो उनको एक यूफोरिया एक्सपीरियंस होता है जिसको बोलते हैं रनर्स हाई। मतलब एक पॉइंट के बाद उनकी बॉडी थक रही होती है, लेकिन बॉडी भी एक पॉइंट के बाद थकना बंद हो जाती है और वो उसका दर्द फील ही नहीं होता फिर, और बॉडी एक तरीके से डिटैच हो जाती है हमारे माइंड से, और हम दूर से देख पाते हैं कि अच्छा मैं भाग रहा हूं, लेकिन वो जो दर्द होता है वो हमें एक्सपीरियंस नहीं होता। तो जब आप अपनी बॉडी को एक सर्टेन पोजीशन में होल्ड करके बैठ जाते हो, जो पोजीशन आपके लिए नॉर्मल नहीं है, मतलब नॉर्मली हम ऐसे बैठ सकते हैं घंटों तक, लेकिन अगर मैं कुछ पकड़ के एक सर्टेन जगह पर खड़ा हूं, मैं कुछ खाना खा रहा हूं और मैं मुंह खोल के घंटों तक बैठा हूं, तो वो एक डिफरेंट चीज होगी जो बहुत ज्यादा दर्द पैदा करेगी बॉडी में। लेकिन एक पॉइंट के बाद, सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के बाद दर्द चला जाएगा और माइंड बोल देगा कि तेरा शरीर पूरा नम हो चुका है, और उस पॉइंट पर आपकी बॉडी और आपके माइंड में जो भी आपका सेल्फ है उसमें एक स्किज्म क्रिएट होता है, एक डिफरेंशिएशन आप कर पाते हो कि ये क्या है। आपकी अवेयरनेस बढ़ती है वहां पे, आप थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देख पाते हो कि बॉडी कहां पे खड़ी हुई है, ये क्या हो रहा है बॉडी के साथ, क्या ये मैं ही हूं। इस तरीके से गुरजीफ अपने डिसाइपल्स को ये सिखाते थे कि अवेयर कैसे होते हैं, और जो भी हम अपनी बॉडी से आइडेंटिफाइड होते हैं कि मैं ये हूं, मेरे को दर्द हो रहा है, मेरी बॉडी को ये चाहिए, वो नीड्स हम साइड में रख पाते हैं। और जो भी हमारे अंदर इंस्टेबिलिटी चल रही होती है कि बॉडी को ये चाहिए, बॉडी ये बोल रही है, मैं इनसिक्योर हूं, किसी ने मेरे बारे में क्या बोल दी, ये सारी चीजें बहुत हल्की बन जाती हैं तब, बिकॉज हम पकड़ के नहीं बैठे होते अपनी बॉडी को, हम छोड़ देते हैं उसे, इट्स ओके। एक सर्टेन पोजीशन में जब हम इतनी देर तक बैठते हैं हम सीख जाते हैं बॉडी से दूरी बनाना, बिकॉज पेन इतना ज्यादा होता है।